वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसका आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था कि हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आइए। तो ये एक ही वीडियो के अंदर हम लोग हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन देखेंगे। 500 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इस तरह की कई वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है, चाहे वो साइंस की हो, उसके बाद ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो। इस तरह के जो है 500 क्वेश्चंस की वीडियो या 1000 क्वेश्चंस की वीडियो आपको पहले भी उपलब्ध कराई गई है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको 4 थंबनेल दिखेगा जहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके बाद आपका बेल आइकन जो है वो इस तरह का दिखेगा, इस तरह का नहीं दिखेगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा वो इस तरह का दिखेगा। इसका मतलब है कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से भेजा जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो उपलब्ध कराएंगे आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? इसका नाम था हेलियोडोरस। देखिए, इस तरह की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपका पहले से तैयारी हो चुकी है, बढ़िया तैयारी है, आपको लगता है कि मैंने तैयारी की हुई है, तो आप इस वीडियो को देखकर, सारे क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। रिविज़न के पर्पज़ से ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा, तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इस तरह की वीडियो आप ज़रूर देखा करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये किया तांबे का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यह है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। और मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो यह किया गया था कुषाण काल में। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। और नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? इसका नाम था मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? यह है मत्स्य पुराण के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान में। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? तो ये हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था हेमू। नेक्स्ट यहाँ पर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऋग्वेद में उल्लिखित
करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। उसके बाद यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर की स्थापना या हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा जो थी इनकी भाषा थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी कुषाण ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में करता था। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? तो वो है अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में स्थित थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग के बर्तनों पर, जो इस पर मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग उपयोग किया गया था वो लाल रंग का था। उसके बाद है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। ये बौद्ध रचना है और इसको गीता के समक्ष जो है गीता के समान इसको पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, चाणक्य का अन्य नाम यानी दूसरा नाम जो है वो क्या था? विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यानी कनिष्क के। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। और घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? इसका नाम था साइरस। ठीक है, उसके बाद है, किस स्थान पर महावीर का महानिर्माण हुआ? तो ये हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? इसका नाम था डायमेकस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जौनपुर यूपी में स्थित है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी जिसको वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं उसकी स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? तो बीजक का संबंध कबीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खुफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की विशेषता है खुफिया कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका स्टार्ट किया था। सिविल सेवा का शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की बेटी थी। और अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो उसका नाम था क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। और हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह उसका नाम था, जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया था। और मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, या जिसको अब अमृतसर कहते हैं, उस नाम के एक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर, जो अभी वर्तमान में है, पहले था अमृत सरोवर। तो गुरु रामदास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। और रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? तो वो सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यहाँ पर ये 1913 होगा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1913 होना चाहिए, तो 1913 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई जो है वो किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक विज्ञान पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? तो ये लकड़ी का बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये की थी देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय अशोक ने उपाधि धारण की थी सिंहासन पर बैठने के बाद। उसके बाद है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। और कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? ये पूछा गया है। तो पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति जो क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी मंत्रिमंडल का, तो उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के पश्चात, यानी रॉलेट एक्ट जब पास हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अगला क्वेश्चन है ये, 1784 में द्वैध शासन प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कलानौर में किया गया? अकबर।
और अगला क्वेश्चन है, अद्धा और मिस्र नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? तारीख रशीदी। तारीख रशीदी हुमायूं के शासन के बारे में बताती है। और किसके अभिलेखों से जलकर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समग्र राष्ट्रभाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने विकसित किया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? केरल के एजहावा के द्वारा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्यौहार कौन सा था? रामनवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? पृथक मतदान जो 1909 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावित किया गया। दास प्रथा की स्पष्ट अवनति किस शताब्दी के पश्चात हुई, यानी किस शताब्दी के बाद हुई? 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शिवाजी द्वारा प्राप्त किए गए किस किले पर उन्होंने रायगढ़ किला बनवाया जो भविष्य में उनकी राजधानी बना? तोरन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी। उसके बाद है, किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। तो यह गीत किसने लिखा था? एक इतना लंबा है, सिंपल आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है, उसको किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मत्त विलास प्रसन्न नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये महेंद्र वर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र हठयोग तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी? वज्रयान। और अगला है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेली सेन गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर, इन दो जगह से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध रहा? बंगाल विभाजन के लिए यह प्रसिद्ध रहा 16 अक्टूबर 1905 को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विख्यात पुराणों के आधार पर कौन सा स्थान भगवान शिव के द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था? तो यह है कायावरोहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब की पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है, ये किसने कहा था? ये देखिए, अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है, यह किस मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है, यह किस मध्यकालीन लेखक द्वारा रचा गया है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कनिकई नामक कर किस राज्य में वसूला जाता था? विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी। सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेषों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? आचार्य शाम शास्त्री। नेक्स्ट है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और आपका कोई भी काम महत्वहीन हो सकता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें, यह कथन किस महापुरुष का है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सन 1917 से 1924 तक अहमदनगर के
अब पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में किसने सेवाएं प्रदान की थी? वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है, स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? अकाल से। क्वेश्चन यहाँ पर है, किस स्थान पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? तो ये बिना ऑप्शन के आप इस तरह से नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 1878 का ये एक प्रेस एक्ट था, 1878 का, और ये लागू किया गया था। ये जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन। और इसको जो निरस्त किया था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इस कानून को, ये जो एक्ट है इसको ख़त्म किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। स्टार्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में और इसको ख़त्म किया गया लॉर्ड रिपन में, जिसमें ये जो है अंग्रेजी भाषा को छोड़कर ये एक्ट जो है सभी भाषाओं पर जो है प्रतिबंध लगाता था। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समाचार पत्रों के इतिहास में कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था? तो इसका नाम था पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। और गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? अगेसिलोस। अगेसिलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये राष्ट्रकूट शासक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभ देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। कठोपनिषद को बुद्ध उपनिषद से भी बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूप का निर्माण किया गया? तो उनके जो शरीर के अवशेष थे उससे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। और मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या है? तो माहम अनगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो ये था अबिसिनिया का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेण्य या अग्लसोई ने किससे युद्ध किया था? तो ये किया था सिकंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। और नेक्स्ट यहाँ पर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। और उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे केकय के। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ये 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक युगीन नदी पुरुषनी का महत्व क्यों है? दासराग युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदथ। उसके बाद यहाँ पर है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो उसका संबंध कुषाण से था। और बहमनी साम्राज्य के में प्रांतों को क्या कहा जाता था? ताराफ या फिर अतराफ। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ये इंद्र के लिए हुआ था। और अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद। और गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी गोत्र व्यवस्था। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? तो ये जैकोबिन क्लब की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? भारत से धन निष्कासन की नीति को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोल गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। इसको बनाने में लगभग 30 वर्ष लग गया था और ये बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये बीजापुर में है, और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, ताजमहल की फूहर नकल किसे माना जाता है? तो ये बीबी का मकबरा है। बीबी के मकबरे को फूहर नकल कहते हैं, ताजमहल की फूहर नकल, और इसको औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आमेर किला जो कि जयपुर में है, आमेर किला यह किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये था गोंदोफेरस। गोंदोफेरस जो था, इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनंतवर्मन चोडगंग ने। अनंतवर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की? भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस गुप्तकालीन शासक के समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो महेंद्र गुप्त के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सूतकोत्रा से। सूतकोत्रा से सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना वो इसलिए करना है ताकि धन प्राप्त कर सके वो, उसका ये उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बांस से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1942 में पारित किया था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार बने थे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद है यहाँ पर, किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? लाला लाजपत राय ने यह कहा था। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 20 जून 1951 को। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। और ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। और कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो कि कर्नाटक में है। और वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे MN राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त लॉर्ड
एलन बरो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया था? तो इसका नाम था मेजर एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? होम रूल लीग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट यहाँ पर है, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र ठाकुर को। और लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से था? यह भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। और उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल। और अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुप्त काल के में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्रेष्ठी। और बौद्धों की रामायण बुद्धचरित के रचनाकार कौन थे? तो बुद्धचरित के रचनाकार जो थे वो अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे कारशापन। और मुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य के। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका को लिखा मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। और किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? कैकूबाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? सिंचाई कर। सिंचाई के लिए जो कर लगता था उसको कहते थे हक ए शर्ब। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? तो ये था गेल्ड्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये सूरत में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हम्बुरावी के नियम किस सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष में लगाया था? तो ये 1679 ईस्वी में। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्यूनीफॉर्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? सुमेर ने। और अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करना। और हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः किन प्रदेशों के केंद्रीभूत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात में केंद्रीभूत थी। उसके बाद यहाँ पर है, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा। नेक्स्ट है यहाँ पर, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो था हेमू। और 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? एक श्रृंगी जीव। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुस्तक मुंतखाब अत
तवारीख के रचनाकार कौन थे? तो ये थे बदायूनी। नेक्स्ट है, बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? उज्बेकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगलरपुर नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार आकार में। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मेरे अंत समय का आश्रय गीता नामक कृति की रचना की? किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आश्रय गीता इस नामक कृति की रचना की थी? तो ये की थी भाई परमानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट यहाँ पर, कलहन प्रणीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्वकोशी मानी जाती है। यह किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? तो ये जय सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी राजतरंगिणी, जिसको लिखा था कलहन ने, और ये कश्मीर के संदर्भ में पूरी विस्तार से इस पुस्तक के अंदर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन ये है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और बुर्ज होम का पुरातत्वीय खुदाई स्थल किससे संबंध है? तो ये हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया? क्रिस्टोदास पाल को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी हुई थी? तो ये मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दिलवाड़ा में। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1690 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ये था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस दौरान जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुआ? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन के बाद। उसके बाद है यहाँ पर, किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग जिसको कहेंगे उसकी स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी स्थापना दीवाने अमीर कोही की। दिल्ली सल्तनत ने के संदर्भ में कहा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ये की लाहौर में। और महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 में। उसके बाद है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अणुशक्ति का परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? विदत कहा जाता था। और बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला? परमार शासक सियक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंतीवर्मन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? तो वो राष्ट्रकूट का था। और पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था।
भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी? तो वो थी कांस्य। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? इनका नाम था मुरुगन। और प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे ये, तो यानी मिट्टी से बने होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, मगध के अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वैशाली के साथ। और बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा गया था अशोक को। नेक्स्ट यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था? लोथल में होता था। और विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? 57 ईसा पूर्व। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना। और भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? कालीबंगा में देखे जाते हैं ये। और नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो ये था साइरस। और भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी ने। और हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? तो नवपाषाण काल। और पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था मदुरई। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को। अगला उस क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका एवं जीतल को जारी करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टका एवं जीतल जो जारी करवाया था वो बलबन ने करवाया था, और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को जारी करवाया था। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी लखनौती में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में से किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल का वह प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया? तो ये था 1529 का घाघरा का युद्ध। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, घाघरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? कादिरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। और भारतीय इतिहास में 1527 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? राणा संगा तथा बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे विल्हन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम था ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? मुंबई में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो ये थी द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? 1843 के अधिनियम के द्वारा। बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन दिवस पर के जैसे मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन को बताया था। उसके बाद है, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना? आर.पी. त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? नक्शबंदी। नेक्स्ट है यहाँ पर, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 था पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र की प्राण वायु है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान।
तो ये काफ़ी लंबा है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से दिया होगा तो आपको इन नामों को याद रखना है कि यहाँ तक विस्तृत थी, इसके अलावा किसी जगह पर सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जब हुआ था वहाँ पर निर्वाचित की गई थी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुए थे? जैन धर्म दो जो है संप्रदाय में विभाजित हुए थे, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। तो ये कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? सिकंदर लोदी को माना जाता है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान। और जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य शासकों ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा का सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ? 1952 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है सूरत की फूट जो कि 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आई गई? सूरत की फूट के बाद जो कांग्रेस आई वो किसके हाथ में आई? नरम दल वालों के हाथ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तरांचल में सम्राट अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ में स्थित है। उत्तरांचल के अंदर सम्राट अशोक का एक शिलालेख केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद 1838 में बंगाल में भूमिधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर मुक्त भूमि में अधिग्रहण का विरोध करना। कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? तो इसका नाम था बिजौलिया। प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। नेक्स्ट यहाँ पर है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे हैं? तो ये प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में अडियार में। नेक्स्ट यहाँ पर है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पर है भारत में महिला आंदोलन कब आरंभ मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? महिला आंदोलन का आरंभ जो है वो रामाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर है वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये था विशाखापट्टनम एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर है भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में अधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद है यहाँ पर फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? वीपी मेनन। उसके बाद यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश को। और चंपानेर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महमूद बेगड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुगल शासन व्यवस्था के में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील मुतलक। वकील मुतलक जो है प्रधानमंत्री के जैसा उस समय मुगल शासन व्यवस्था में जैसा आज प्रधानमंत्री होते हैं तो उस समय वकील मुतलक होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है जहांगीर के दरबार में एक उच्च कोटि का कवि था जिसे शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ताहिर आवली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हुसंग शाह ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय किस धर्म में दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
गुलशन इब्राहिम किसकी रचना है? ये है मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। और किस वर्ष महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? 1935 में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो ये अबुल फजल थे। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। देखिए, महापरिनिर्वाण जो है वो साल वृक्ष के नीचे, और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तो ये तक्षशिला। और उसके बाद है, किस तिथि को प्रथम अखिल भारतीय वर्ग सम्मेलन हुआ था? मार्च 1918 ईस्वी में। और त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेडस कहा है? तो ये बिंदुसार को कहा था। उसके बाद यहाँ पर इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है, यह किसका मत है, यानी किसने कहा था? कालिंगवुड ने। उसके बाद है, इति बुत्तक का संबंध किस पुस्तक से है? खुद्दक निकाय से। नेक्स्ट यहाँ पर, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो ये दिया था आजीवक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो ये रूप दर्शक का था। और यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? तो वो मैसूर था। और बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? कर्मवाद का सिद्धांत जो है इन सभी धर्मों में, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी धारणा थी, कर्मवाद का सिद्धांत। मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख किसमें है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें ये उल्लेखित है कि मौर्य साम्राज्य जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो ये लौरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था अशोक का, उसके निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? तो वो था स्पेंगलर। अगला क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो दाहिर याह जो था वहाँ का राजा था। उसके बाद है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबेरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल रेहला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। उसके बाद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजविद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। उसके बाद चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन था? तो ये था मलुक दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, नरसिंह मेहता किस प्रांत के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। उसके बाद है, यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? तो ये था मैसूर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। और मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता है? धर्मस्थीय। नेक्स्ट यहाँ पर सैंधव सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यह किसका मत है? यानी यह कथन डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का है। इसका ऐसा मानना है लक्ष्मण स्वरूप जी का कि सैंधव सभ्यता के निर्माता जो है वो आर्य थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी नेता के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था डुप्ले ने।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर, धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने किन की नियुक्ति की थी? धर्म महामात्रों की। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा को मंत्री से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, यह किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। और लॉर्ड मिंटो के काल में किस वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया? मुस्लिम वर्ग। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन अंग्रेज मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा? तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। और प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता या कोलकाता जिसको कहते हैं उससे दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब तक रहा था? कब से कब तक? 1616 से लेकर 1618 ईस्वी तक रहा था। अशोक का धम्म क्या था? तत्कालीन सभी धर्मों का सार जो है वो अशोक का धम्म कहलाता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से शिलालेख में कही गई है? 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को कहा जाता है। और प्रांतों के स्वशासन किस अधिनियम से प्राप्त हुए थे? 1935 के अधिनियम से। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ गठित हुआ? तो ये कोलकाता में गठित हुआ था। और राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे राजुक। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस एक्ट से नागरिक संस्थाओं को वैधानिक आधार प्राप्त हुआ? 1793 के ई चार्टर एक्ट से। और कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नॉक जो है वो कोलकाता का संस्थापक था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। और कारशापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए कारशापन का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है, किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के ई चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? 20-21 जून 1756 ईस्वी को। और यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स जो है वो कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में। नेक्स्ट है यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। और लौह पुरुष के रूप से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरमाइक से। और महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होने के लिए लंदन गए थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है? केवल मास्की एवं गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। और उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915-16 में 2 होमरू लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? तिलक एवं एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने। और अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने ही की थी। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संदर्भ में कहा था कि यदि हम
साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डैमेकस आया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल मसूदी को। और जाटों का प्लेटो किस राजा को कहा जाता है? सूरजमल को। मद्रास महाजन सभा कब अस्तित्व में आई? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वर्साई की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई थी? मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के साथ। इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो ये E.H. कार का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अकबर को किस वाद्य को बजाने में महारत प्राप्त थी? तो वो नक्कारा। कब अकबर जो है वो नक्कारा या वाद्य यंत्र बजाने में काफ़ी महारत हासिल थी अकबर को। इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज हिस्ट्री नामक इतिहास सिद्धांत की प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन थे? E.H. कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सत्ता से आत्मा की मुक्ति इतिहास का मूल मंत्र है। इतिहास लेखन में यह मूल मंत्र किसने अपनाया था? लॉर्ड एक्टन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रथम मुगल बादशाह बाबर द्वारा जो सूफी सिलसिला भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? तो वो था नक्शबंदिया। और मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है इतिहास का जनक कौन कहलाता है? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो वो है रामनवमी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? अविद्या। और आलमगीर द्वितीय का वध 1759 ईस्वी में किसने किया था? गाजीउद्दीन ने किया था। नेक्स्ट है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? सारिपुत्र एवं मोदगलियायन की अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिनदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अशोक के कुल के कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो तीन जो है गुहालेख अब तक मिले हैं अशोक के कुल के। और किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट यहाँ पर है मराठा साम्राज्य में वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश किससे प्राप्त होता है? मराठा सरदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आर्मेइक में प्राप्त हुआ? सारेकुना। नेक्स्ट यहाँ पर है पेशवा के राजवंश का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किताबे रहला की रचना किसने की थी? तो ये इब्न बतूता ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ये अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये बयाना से हुआ जो कि भरतपुर में है। और वेदांत किसे कहा गया था? वेदों को कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? जहांगीर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। और कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का संचालक था? अकबर। नेक्स्ट यहाँ पर सल्तनत काल में खेती आदि के लिए दिए जाने वाला जो ऋण है वो क्या कहलाता था? तो उसको कहते थे तकावी। और किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो ये था कुषाण का। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको 395 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर है।
ये जैसे कि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आप देखने में कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर जो है यहाँ पर आपको गलत बताया हुआ है। किताबे रहला की रचना किसने की? ये इब्न बतूता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 395 अगर आप देखें तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में 395 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर एक अल बरूनी की पुस्तक बताई है, जिस पुस्तक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो ये किताबुल रहेला लिखा है, ये गलत है। इसकी जो पुस्तक जो किताबुल रहेला है इसको इब्न बतूता ने लिखा था, लेकिन अल बरूनी की कई सारी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जैसे तारीखुल हिंद, अल कानून अल मसूद, उसके बाद किताबुल हिंद जो कि काफ़ी फेमस रही किताबुल हिंद, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में बताया गया। तो ये दो चीज़ें हैं, तारीखुल हिंद और किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद यहाँ पर होना चाहिए, किताबुल हिंद, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न थे जो हमने आज की इस वीडियो में देखे। 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हैं हमने। इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन जब अपलोड किए जाते हैं तो उसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट होना स्वाभाविक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।